प्यारे बच्चों, आज हम नविका का पाठ 1 जो है पेज नंबर 5 पर करेंगे, जिसका शीर्षक है हुआ सवेरा। हुआ सवेरा मतलब सुबह हुई। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे। बच्चों, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु सुबह सुबह अपने काम में लग जाते हैं। अब ये एक कविता है, उसको मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुने। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आईं, फूल खिले कलियां मुस्काईं। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। इसमें क्या है, माँ जो है अपने बच्चे को उठा रही है और उसको बताती है कि क्या क्या फ़ायदे हैं सुबह उठने के, और कहती है कि अगर आप बाहर नहीं देखोगे कि क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या क्या चीज़ें नई दिख रही हैं, तो आप इस समय को बेकार में खो दोगे। आप ये सब चीज़ें नहीं देख पाओगे जो सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही हैं, जैसे फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, अच्छी हवा बह रही है, बाहर हवा चल रही है। नभ में जो है लाली मतलब आसमान में लाल रंग लाली छाई हुई है, धरती बहुत प्यारी लग रही है उससे, और सूरज उग गया है जिसकी सुनहरी छाया जो है जल पर पड़ रही है। उसी तरह छोटी छोटी किरणें निकली हैं और फूल खिले हैं, कलियां मुस्काई हैं। जब फूल खिलते हैं, हवा चलती है तो पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। ये इतना सुंदर जो समय है, सब कुछ खो दोगे अगर आप सुबह उठकर नहीं देखोगे तो। ठीक है बच्चों, अब हम अभ्यास करेंगे इसका। पहला प्रश्न है इसका, माँ अपने लाल को क्यों जगा रही है? क्यों जगा रही है? माँ अपने लाल को इसलिए जगा रही है क्योंकि सुबह का समय अगर वो नहीं देखेगा तो खो देगा। तो इसका उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु सुबह सुबह अपने काम में लग जाते हैं, इसलिए हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। नन्ही नन्ही किरणों के आने पर क्या होता है? नन्ही नन्ही किरणों के आने पर क्या होता है? नन्ही नन्ही किरणों के आने पर फूल खिलते हैं और कलियां मुस्कुराती हैं। तो आप लिखेंगे, नन्ही नन्ही किरणों के आने पर फूल खिलते हैं और कलियां मुस्कुराती हैं। अब ये है, यहाँ पे आपको प्रश्न के अनुसार टिक का चिन्ह लगाना है जो आपको सही लगता है। जैसे कि पहला है, माँ क्या लेकर आई है? क्या लेकर आई थी माँ उसकी? दूध, खाना या पानी? माँ लाई थी पानी, तो पानी पर टिक लगाएंगे क्योंकि कह रही थी ना कि मैं पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। ठीक है, फिर है ख, कमल के फूलों पर कौन झूल रहे हैं? कमल के फूलों पे सूरज, भंवरे या बंदर? कमल के फूलों पे कौन झूल रहे हैं? भंवरे। ठीक है, फिर है, न्यारी लाली कहाँ छाई है? न्यारी लाली कहाँ छाई है? नभ में, जल में या पेड़ों पर? न्यारी लाली नभ में छाई है, आसमान में छाई है, तो आसमान के सामने टिक लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए।
अब आपको क्या करना है, इनको अपने आप मम्मी पापा की मदद से करेंगे। भोर हुई और आप पीछे पलटेंगे, पोयम देखेंगे और पोयम को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भोर हुई के बाद क्या भरना है वो इसमें भरेंगे और इसी तरह इसमें। ठीक है, फिर है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमको उत्तर लिखने हैं। माँ बच्चे से क्या करने को कह रही है, तो क्या लिखेंगे, ये रिपीट करेंगे। माँ बच्चे से मुँह जल्दी उठने को कह रही है। क्या कह रही है, माँ बच्चे से जल्दी उठने के लिए कह रही है। उसके बाद है पेड़ों पर कौन चहक रहा है, पेड़ों पर चिड़िया चहक उठी है। पेड़ों पर कौन चहक उठा, पेड़ों पर चिड़िया चहक उठी। ठीक है, फिर है प्यारी छवि किसने पाई है, प्यारी छवि किसने पाई है, धरती ने। यहाँ पे दिया है ना, धरती ने प्यारी छवि पाई है, तो यहाँ आएगा धरती ने प्यारी छवि पाई है। फिर है जल में किसकी सुनहरी छाया पड़ रही है, जल में किसकी सुनहरी छाया पड़ रही है, जल में पड़ी सुनहरी छाया सूरज की। उसने लिखा है भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। तो किसकी सुनहरी छाया है, जल में सूरज की सुनहरी छाया पड़ रही है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है मिलते जुलते शब्दों का उचित मिलान कीजिए। अब हमको इनसे जो भी मिल रहा है शब्द उसको इससे मिलाना है। जैसे फूले, झूले, न्यारी, प्यारी, तो इसको ऐसे निशान लगाएंगे, फूले से झूले, न्यारी से प्यारी। फिर छाई, पाई, आया, छाया और आई, मुस्कुराई। ठीक है बच्चों, उसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाइए। जो समान अर्थ हैं उनको गोला बनाना है, जिनके अर्थ एक जैसे हैं। लाल गाल, पुत्र हाल। लाल बच्चे को भी कहते हैं, ठीक है, लड़के को, तो लाल पे और पुत्र पे इन दोनों को गोला लगाएंगे। उसके बाद है आँख, नैन, जल, नल। आँख, नैन, नैन को भी आँख कहते हैं, तो नैन को गोला लगाएंगे और आँख को भी गोला लगाएंगे। उसके बाद है दल, केंद्र, नेत्र, झुंड। अब क्या है, दल और झुंड इन दोनों को गोला लगाएंगे। उसके बाद है फूल, सुमन, उपवन, बगीचा। बगीचा और उपवन दोनों एक ही समान हैं, समान अर्थ हैं, तो उपवन और बगीचा को गोला लगाएंगे। उसके बाद है हवा, समुद्र, पवन, घास। पवन को और हवा को, हवा और पवन एक ही चीज़ होते हैं, तो उन दोनों को हम गोला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है खेल खेल में। ठीक है, प्रातःकाल के बारे में कोई 5 वाक्य लिखेंगे। अब सुबह के बारे में आप कोई भी 5 वाक्य इसमें लिखेंगे। उसके बाद है जो भी सुबह सुबह होता है, आप बाहर जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या देखते हैं, वो 5 वाक्य आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद है अपने आसपास मिलने वाले 6 फूलों के नाम लिखिए। 6 फूल, जो जिन फूलों को आप जानते हैं, देखा है आपने, उन 6 फूलों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। ये किस चीज़ का फूल है, कमल का, तो इस कमल के फूल में आप लोगों को अपने अनुसार रंग भरना है। जो भी आपको रंग पसंद है
लाल, पीला, गुलाबी, जो भी रंग आप इसमें भर सकते हैं। जिस रंग का कमल होता है उसको आप इसमें कर सकते हैं। ये उसका पत्ता है तो ये हरे रंग का ही होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आप अच्छे से अपने मम्मी पापा की मदद से ये पूरा अभ्यास करेंगे किताब में। ठीक है बच्चों, ओके बाय।